पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्बुलेंस नेटवर्क चलाने वाले फलाही इदारे ईदी सेंटर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। ईदी सेंटर के मरहूम बानी की ज़िंदगी की साथी बिल्किस ईदी की वफ़ात के बाद काम रुका नहीं, लेकिन एक खला ज़रूर पैदा हुआ है। इनकी कमी तो बहुत महसूस हुई। हज़ारों बच्चों की मम्मी कहलाने वाली बिल्किस ईदी जहां अपने प्यारों को अकेला छोड़ गईं, वहीं उनकी जिम्मेदारियों को अब उनकी बहू सबा फैसल ने इस अज़्म के साथ संभाला है कि वो अब्दुल सत्तार ईदी और बिल्किस ईदी के मिशन को जारी रखेंगी। लेकिन इस बार आने वाली मीठी ईद सेंटर के रज़ाकारों के साथ साथ सबा के लिए भी फीकी है। तो पिछले 25 साल से मैं इनके साथ ही होती थी। बुलाने से तो रही वो चीज़ें जो मम्मी के साथ मैंने मम्मी से सीखा, जो कुछ तो वो तो मैं कभी भूल नहीं सकती। ज़ोहरा बाजी को आज से 45 साल कबल शौहर ने 2 बेटियों के साथ घर से निकाल दिया था। वो अपनी बेटियों के साथ बिल्किस ईदी के पास आई थीं। यहीं उन्होंने नर्सिंग सीखी, बेटियों की शादियां की और घर के एक फ़र्द की तरह बिल्किस ईदी का हाथ बटाया। एक दिन बैठती थी सामने, तो में लड़कियों को रखना, मुझे रौनक चाहिए, मुझे रौनक चाहिए। अब कब्रिस्तान में तो अकेली गई रौनक, तो रौनक क्या गई रौनक, इसको रौनक नहीं चाहिए थी, इसको याद ही नहीं आई हमारी, कैसे चली गई छोड़ के हमको। नुज़हत का अपनी मुंह बोली माँ बिल्किस ईदी के साथ 23 बरस का साथ है। मैं अक्सर कहती थी, लोग कहेंगे आपकी बेटी काली है, आप गोरी हैं, तो बोलती चल तेरे ऊपर बहुत नमक है, तू समझती नहीं है अभी। तो वो बहुत प्यार करती थी, वो हर बंदे से इतना प्यार करती थी, हर शख्स समझता था कि शायद ये मुझसे ही इतना करती है। हर बरस ईद से चंद रोज़ पहले की गहमा गहमी इस सेंटर का एक मामूल थी। मीठा दर के इस सेंटर में ईद की ये सारी तैयारियां बिल्किस ईदी अपनी ज़िंदगी में ही करके गई थीं, ताकि हर ईद की तरह ये त्यौहार भी बच्चों के लिए खुशियों से भरा हो। सब पहले जैसा तो है, लेकिन अब वो बिल्किस नहीं जिन्हें ये बच्चे मम्मी कहकर ईदी वसूल किया करते थे। तारा और सवेरा ने अपने वालिदैन को नहीं देखा। उन्हें सिर्फ ये मालूम है कि ये इनका घर है और इनकी माँ बिल्किस थी जिन्होंने इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। हर बच्चा उनका लाडला। हम लोग जब भी हम लोग जाते थे, हमें कोई मना करने आता, हम उनका मना करते, मेरी बेटियों का नहीं मना करे, आने दो हमारे पास। एक से एक चीज़ हमें खिलाती थी, एक से एक बाहर घुमाने लेके जाती थी, हर चीज़ की हमारे साथ। हमें जो चीज़ चाहिए थी हमें वही देती थी, किसी चीज़ की हमें कमी नहीं की, हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं दी, हर चीज़ दी, चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह सब कुछ। हमें जो कपड़े चाहिए थे हमें वही देती थी हम। सबा फैसल के मुताबिक खुशियाँ बांटने वाली मिसाली शख्सियत तो नहीं रही, लेकिन वो इस ईद को बच्चों के लिए किसी तौर बेरंग देखना नहीं चाहती। मम्मी को बच्चे सजे समय बहुत अच्छे लगते थे। ये नहीं कि मम्मी का इंतकाल हुआ है, बच्चे हैं, बच्चों की तो ईद होती ही है। तो मैंने कहा नहीं, मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा कि ना आप ऐसे अफसरदा और बच्चे ऐसे ही ना गुम। तो मैंने कहा कि नहीं, सारे सेंटरों में आप बच्चों की सारी तैयारी, चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े वगैरह और ये सारी ऐसी ही तैयारी करें कि बच्चे खुश हों तो मम्मी की रूह भी खुश होगी। अगरचे इस इदारे की छत के नीचे एक नई ज़िंदगी पाने वाले बच्चे और औरतें इस ईद पर ख़ुद को बिल्किस की बिना अधूरा तस्वुर कर रहे हैं, ताहम उनकी और उन जैसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को मुकम्मल बनाने का जो सिलसिला मरहूमीन बिल्किस और अब्दुल सत्तार ईदी ने शुरू किया था, वो कहीं रुकता नज़र नहीं आता। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।